हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। अगर आप लोग 28 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी कीजिए तो पहले अक्षर को ध्यान से देखिए। देखिए दिया है एन, एन के बाद ए के बाद एम, एम के बाद बी के बाद एल के बाद सी। तो दोस्तों, इसमें देखिए क्या सीरीज चल रही है। दोस्तों, इसमें सीरीज हम लोग देखते हैं सीरीज कैसे चल रही है। तो दोस्तों देखिए, एम के बाद एन, एम देखिए एन के बाद एम है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या दिया है। तो ये अल्टरनेट सीरीज है, एक को पकड़िए एक को छोड़िए। देखिए यहाँ पे ए है ना, अगर ए से हम बी तक गए तो ए में दोस्तों अगर एक घटा दें, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ए में एक जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा ना। ए में अगर एक जोड़ दें तो बी मिला। दोस्तों, बी में जब एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। यानी इसमें एक जोड़ा जा रहा है। उसी तरह दोस्तों ये देखिए एन है, एन में एन से एम हो गया है। तो दोस्तों एन में अगर एक हम घटा दें तो क्या मिलेगा, एम। फिर एम में दोस्तों एक घटा दें, अगर एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एल। एल में दोस्तों जब एक घटाएंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब एक घटाएंगे ना तो क्या मिलेगा दोस्तों, के मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, के मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मेरा क्या होगा, के होगा। अब के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया है दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है ये 7 है ना, ये 342 है। उसी तरह 9 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। जैसे देखिए ये 7 है, अगर 7 का संबंध 342 से है तो कैसे है इसको समझ लेते हैं। देखिए दिया है ये 7 है ना, अगर दोस्तों 7 का क्यूब आप लोगों को याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। अगर दोस्तों हम 7 का क्यूब कर दें तो कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। 343 मिला, इसमें से एक घटा देंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 342 मिला। कितना मिला, 342। तो देखिए यहाँ पे 342 दिया है। उसी तरह दोस्तों जब 9, अब देखिए जब 9 का क्यूब करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 729 मिलेगा। कितना मिलेगा, 729। आज 729 में से जब एक घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा दोस्तों, 728 मिलेगा। कितना मिला, 728। अब 728 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए दिया है, अगर नॉर्वे का संबंध ओस्लो से है तो ईरान का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को जीके याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्वे, अगर नॉर्वे का संबंध ओस्लो से है तो किस प्रकार है। दोस्तों नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे की राजधानी, दोस्तों ध्यान दीजिए, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। उसी तरह दोस्तों ईरान, ईरान भी एक देश है, इसकी राजधानी
दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी, अगर आप लोगों को देश की राजधानी याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो ईरान की राजधानी दोस्तों होती है तेहरान होती है। क्या होता है दोस्तों? तेहरान होता है। अब तेहरान किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है बिगड़ना, विकास, अग्रिम, प्रगति। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या चीज़ है? आपका विकास हो गया, अग्रिम हो गया और प्रगति हुआ। ये दोस्तों समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे? विकास से भी परिवर्तन होगा, अग्रिम से भी परिवर्तन होगा, अब प्रगति से भी परिवर्तन होगा। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। लेकिन जो बिगड़ना होता है ना, तो जब कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो क्या होता है, वहाँ से वो परिवर्तन नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, यानी काम बिगड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विकास और अग्रिम और प्रगति ये तीनों एक है, लेकिन बिगड़ना क्या है? अलग है। तो हमसे पूछा है, विषम पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है कार, महासागर, मनुष्य। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं? नहीं है। यानी देखिए कार भी अलग हो जाएगा, देखिए ये कार हो गया, कार भी अलग हो जाएगा, महासागर भी अलग हो जाएगा और मनुष्य भी अलग हो जाएगा। यानी तीनों क्या होगा? अलग होगा। तो अलग अब किस ऑप्शन में है? ऐसा विनारक किस ऑप्शन में? तीनों अलग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दिया है यदि नीला को हरा कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि नीला को हरा कहते हैं, हरा को काला कहते हैं। ध्यान दीजिए, हरा को काला और काला को सफ़ेद तथा सफ़ेद को गुलाबी। सफ़ेद को क्या कहते हैं? गुलाबी। और गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लाल को नारंगी कहा जाता है तो रक्त को क्या कहा जाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए दोस्तों, रक्त कैसा होता है? लाल होता है। रक्त कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। तो लाल को क्या कहा गया है? नारंगी। यानी लाल को क्या कहा गया है दोस्तों? नारंगी कहा गया है। तो हमसे पूछा है रक्त को क्या कहा गया? जब दोस्तों लाल जो रक्त होता है, रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल का नारंगी को, लाल को क्या कहा गया? नारंगी कहा गया है। तो दोस्तों नारंगी यानी रक्त कैसा होगा? नारंगी होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रक्त कैसा होगा? नारंगी होगा। अब नारंगी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है स्वाद का संबंध जिह्वा से है, तो चलना का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों, जिह्वा से स्वाद क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जिह्वा से क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। तो दोस्तों चलेंगे किससे? हम किससे चलेंगे? टांग से। दोस्तों इसमें क्या होगा? अगर हमें चलना होगा तो किससे चलेंगे? टांग से चलेंगे। तो टांग किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या छड़ी से चलेंगे? छड़ी से नहीं चलेंगे, बैसाखी से भी नहीं चलेंगे, पटरी से भी नहीं चलेंगे, लेकिन चलेंगे तो खुद की टांग से, क्योंकि ये खुद की जीवा होती है, जीवा से हम स्वाद लेते हैं। उसी तरह दोस्तों चलेंगे किससे? टलेंगे टांग से चलेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा?
टांग हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 57, 43, 31, 21 और 13 दिया है। तो हमें यहाँ पे निकालना है। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या है, अगर हम लोग क्या करें कि 57, अगर 57 में से कितना घटा दे कि हमें 43 मिल जाएगा। अगर दोस्तों 57 में से 14 घटा दें तो कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों इस 43 में से दोस्तों कितना घटा दें, अगर 12 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, तो 31 मिलेगा। और दोस्तों 31 में से कितना घटा दें कि हमें दोस्तों 21 मिलेगा। तो 31 में से दोस्तों अगर जब 10 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 21 में से दोस्तों कितना घटाएं कि 13 मिलेगा। तो दोस्तों 21 में से जब 8 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिल जाएगा, 13। अब 13 में से हम कितना घटाएं कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लॉजिक आप लोग समझ जाइए। देखिए ये 14 है, 14 से 12 हो गया है, यानी इसमें 2 घटाया है। फिर 12 से 10 हो गया है तो इसमें भी 2 घटाया है। और 10 से 8 हुआ है तो इसमें भी 2 घटाया है। तो 8 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 6। और 13 में से जब 6 घटाएंगे तो 7 से 13, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब 7 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सही ढंग से सजाइए। देखिए दोस्तों इसको एक क्रम वाइज में सजाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या पहले दिया है। देखिए एक पहले दिया है तो क्या है, एक में राज्य है, राज्य सबसे बड़ा है, नहीं है। यानी एक इधर भी दिया है, फिर उसके बाद 4 दिया है, 4 सबसे बड़ा है, नहीं है। देखिए 4 नंबर पे तो शहर है, शहर सबसे बड़ा नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा देश होता है। तो क्या शुरुआत में दिया है देश, नहीं दिया है। यानी इसको हम छोटे क्रम से सजाएंगे। देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो 2 नंबर पे क्या है, गाँव है। तो 2 नंबर पे हमारा गाँव हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे क्या है दोस्तों, शहर है। तो गांव के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, शहर मिलेगा। गांव के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए ये फर्स्ट पे आ जाएगा जो है, दूसरा है। तो गांव से क्या बनेगा, शहर बनेगा। फिर दोस्तों शहर से अब क्या बनेगा दोस्तों, शहर से एक जिला बनेगा। शहर से क्या बनेगा दोस्तों, जिला बनेगा। यानी 4 2 4 3 हो गया। और शहर से जब जिला बनेगा, और जिला के बाद दोस्तों क्या बनेगा, एक राज्य बनेगा। तो राज्य बनेगा, और राज्य के बाद क्या बनेगा दोस्तों, देश बनेगा। यानी 24 31 5, 24 31 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए पासे में यू के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जब भी मिले तो 2 पासे को पकड़िए, उसमें कॉमन चीज़ ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे टी दिया है उसी तरह यहाँ पर भी टी दिया है। तो टी को पकड़िए और क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। उसी तरह इस टी को पकड़िए, क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। देखिए दिया है, इस वाले को लिखते हैं टी यस क्यू, दिया है ना। उसी तरह दोस्तों टी आर यू दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमसे पूछा क्या है, क्यू का विपरीत यू का विपरीत पूछा है ना। तो देखिए दोस्तों यस का विपरीत क्या है, आर है, और क्यू का विपरीत यू है। तो यू का विपरीत दोस्तों क्या होगा, क्यू होगा। तो यानी यू का विपरीत क्या है दोस्तों, क्यू है। अब हमारा क्यू जो है यू का विपरीत है, तो क्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जैसे दिया है दोस्तों एक्सटेंशन दिया है ना, तो इसमें से हम इस ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम नीचे से लेते हैं तो देखिए UNITS, तो देखिए यू देखिए यू भी दिया है, एन दिया है,
फिर आई दिया है, टी भी दिया है, यस यानी ये बनाया जा सकता है। फिर नाटो दिया है दोस्तों, NATO यानी नाटो भी बनाया जा सकता है। ट्यूशन देखिए TUITIO यानी ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ना अटेंशन, तो अटेंशन में क्या इसमें ई दिया है, तो क्या इसमें कहीं ई दिख रहा है? क्या इसमें कहीं ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसमें ई दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टेंशन, ये ही नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है सबसे पहले जो 90, देखिए ये दो दो का पेयर बना है ना, तो ध्यान दीजिए दो दो का पेयर बना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 90 है ना, 90 को तो पहले नहीं देखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस 90 को कट कर दिए, इस 90 को भी कट कर दिए, इस 90 को भी कट, इस 90 को भी, और यहाँ पे भी 90। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले क्या आएगा? 90 आएगा। तो ध्यान दीजिए 90 तो यहाँ पे सब में दिया है, ऑप्शन में भी तो 90 दिया है। लेकिन देखिए 6 में 3 है, 6 त्रिके 18। अगर दोस्तों अगर 6 में हम 3 का गुणा कर दें तो 6 त्रिके 18 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों फिर यहाँ पे 6 में 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 में कितने का गुणा कर दें? 6 में अगर 4 का गुणा कर दें तो 6 चौको 24 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है ना, 6 में अगर जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उसी तरह 6 गुणे 6 का जब करेंगे तो 6 6 के 36। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 6 गुणे 7 करेंगे, 6 गुणे 7। देखिए 6 तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है ना, लेकिन 3 का गुणा 4 का गुणा 5 का गुणा 6 का गुणा इसमें कर रहे हैं। तो देखिए 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7। जब 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 आएगा। कितना आएगा? 42 यानी 90 42 आएगा। तो 90 42 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार से इस दोनों का आपस में संबंध है उसी प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे संबंध होगा। तो दोस्तों आइए इस संबंध को हम लोग निकालते हैं। अगर दोस्तों 7 में 8 का गुणा कर दे तो 7 वाटे 56, क्या 138 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये 78 है ना, तो दोस्तों 13 में 6 का गुणा कर दें तो 13 छक 78 मिलेगा ना, 13 छक 78। उसी तरह दोस्तों 138 है, तो दोस्तों 23 में क्या करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। दोस्तों 23 में जब 6 का गुणा करेंगे ना तो 138 मिल जाएगा। देखिए 6 3 18, 6 दूना के 12 1 13, तो कितना मिला? 138। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 143 है ना, तो दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 143 है ना, तो दोस्तों क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम कितने का गुण किए? 13 गुणे 11 करेंगे। तो 13 में जब 11 का गुणा करेंगे ना दोस्तों तो 13 143 मिल जाएगा। जब 13 में 11 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा? 143। तो उसी तरह दोस्तों जब यहाँ पे देखिए 13 में 6 से गुणा किए हैं, यहाँ 13 पे 11 का गुणा किए, तो उसी तरह दोस्तों इस 23 वाले को उठाइए। 23 में दोस्तों क्या करेंगे? 11 का जब गुणा करेंगे, जब दोस्तों 23 में 11 का गुणा करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 253 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 253। नहीं तो आप लोग गुणा करके देख लीजिए, 23 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 253, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना मिलेगा दोस्तों? 253 मिलेगा। कितना मिला? 253। अब 253 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया,
वह दाएं मुड़ा, मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बताया हूँ कि ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, इस साइड आपको पूर्व मिलेगा, इधर पश्चिम मिलेगा, और दोस्तों नीचे की तरफ दक्षिण मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है ना, तो देखिए वो पश्चिम की ओर चलना, यहाँ से ये व्यक्ति है पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वो पश्चिम की ओर चलेगा तो उधर इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो दोस्तों पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो फिर वो दाएं मुड़ा, फिर देखिए दाएं मुड़ गया, ठीक, दाएं मुड़ गया ना। तो दोस्तों देखिए इधर ये क्या किया कि दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, तो राइट इधर हो गया, फिर वो दाएं मुड़ा, यानी फिर वो दाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ गया। तो दोस्तों इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, अंत में बाएं मुड़ गया। तो किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताया कि ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर मिलेगा। तो उत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है निम्नलिखित में से समूह का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जो समूह इसमें जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही नियम इस चारों में से कोई एक ऑप्शन को उठाना है, उसमें फॉलो कराना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगा है। दोस्तों अगर इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो इस चारों में से किसी एक ऑप्शन को उठाकर उसमें का लॉजिक भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए दिया है 78 दिया है, 78 से 64 हो गया है। अगर दोस्तों 78 का ये 64 दिया है ना, तो दोस्तों देखिए ये क्या है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक समझ आइए। देखिए ये 78 है ना, तो इसमें से 7 उठाइए और 7 में से 1 घटा लीजिए। तो 7 में से जब 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, 6 मिला। उसी तरह दोस्तों इस 8 को उठाइए, 8 को उठा लिए, अब बटे 2 कर दिए, तो कितना 4 दूना के 8 हो गया। तो इस देखिए 6 को यहाँ से और 4 को उठाने से मिलाकर कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। तो वही 64 यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों इस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठाइए, वही हमें लाना है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी को मैं उठाता हूँ, देखिए दिया है, अगर ऑप्शन नंबर सी को मैं उठाता हूँ तो 8 में से दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 8 में से 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 7 मिलेगा। 8 में से घटाएं तो 7 मिलेगा। 8 में अब बटे 2 से जब भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिला 4 मिला। तो कितना हो गया 74 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे 74 दिया हुआ है। तो यानी जो रूल जो नियम इसमें फॉलो कर रहा है उसी तरह ऑप्शन सी में भी फॉलो कर रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अक्षर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ध्यान दीजिए ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 5 होता है। एक आंकों का निकालिए एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 12 होता है। एल का प्लेस वैल्यू 12। तो एस का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 19 होता है। कितना होता है 19। और जेड का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 26 होता है। तो दोस्तों इनका अंतर निकालिए। देखिए अगर 12 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 7 5 12। उसी तरह दोस्तों 12 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 19। उसी तरह दोस्तों 19 में जब 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26। और 26 में जब 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा 7 ही मिलेगा। ठीक, तो आइए देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5, एल का प्लेस वैल्यू 12, एस का प्लेस वैल्यू 19, जेड का प्लेस वैल्यू 26। तो दोस्तों 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 26 में क्या किए हैं कि 26 में देखिए अगर 26 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों 26 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों जब 26 में 7 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 37 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 33 मिलेगा। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे एक बार और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये 26 है ना, तो दोस्तों जब क्या करेंगे कि इस 26 में जब 7 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 33 मिलेगा।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे ABCD के अक्षर कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं ना। तो अब 26 से हम क्या करें, ए से शुरू करेंगे। तो ए से कितने अंक दूरी पर यहाँ पे हम गए थे, 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। 7 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 में कितने का प्लेस वैल्यू होता है जी का प्लेस वैल्यू होता है। 7 कितने का प्लेस वैल्यू होता है, जी का प्लेस वैल्यू होता है। तो यानी शुरुआत में क्या आएगा, जी आएगा। अब जी किस ऑप्शन में है, तो ए में तो दिया नहीं है, ए होगा नहीं, सी में तो होगा नहीं, डी में तो होगा नहीं, लेकिन सिर्फ जी और डी आएगा। यानी जी और डी आएगा। तो जी, डी और डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है। कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, ये दो दिया है ना, ये 2 दिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ पे लाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर एक का यहाँ से एक उठाएं, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से एक उठाएं, एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अब फिर यही वाला एक आ गया, फिर इस एक का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही एक दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे इस 2 का, जब 2 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 मिल गया। उसी तरह इस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए वो 16 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 5 है, जब 5 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो यहाँ पर वाला ये 25 दिया है। उसी तरह दोस्तों जब 25 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। कितना मिला, 625। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, 625 होगा। अब 625 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। कह रहा है, नीचे दिए गए खुले पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ये पासे संबंधित क्वेश्चन है। पासे संबंधी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए हमसे पूछा है 3 के विपरीत न। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो पहले इनका एक छोड़कर एक को विपरीत पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2, 2 के बाद 2 का विपरीत क्या है, 6। यानी 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। फिर 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। यानी 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब 5 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। हमसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत। यानी ये 3 दिया है तो 3 का विपरीत क्या है दोस्तों, 4 है। अब 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है, शाम को 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, ये दिशा परीक्षण से है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर है, ध्यान दीजिए, इधर पूर्व है, इधर आप लोगों को पश्चिम मिल जाएगा और नीचे की तरफ दक्षिण मिल जाएगा। तो देखिए शाम को 5 बज रहे हैं, शाम को 5 बज रहे हैं, तो यानी सूर्य हमारा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सूर्य हमारा किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में हमारा ये सूर्य है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो केतकी, देखिए केतकी इधर खड़ी है, देखिए केतकी खड़ी है यहाँ पे, तो उसकी परछाई बाईं ओर पड़ रही है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तभी तो बाईं ओर पड़ेगा। तो देखिए इसकी परछाई किधर पड़ रही है, ये बायां हो गया। ठीक, ये बायां हो गया। तो केतकी इधर आ रही है, अपने घर आ रही है। तो केतकी का घर किधर है, दक्षिण में है। तो देखिए केतकी का घर जब दक्षिण में है तो उसका स्कूल किस दिशा में है दोस्तों, तो स्कूल किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर दिशा में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए तो या तो रो की तरफ से करेंगे या तो कॉलम की तरफ से करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ये दिया है 11 और ये दिया है 4। तो देखिए बड़ी संख्या हमारा नीचे है ना, तो हम कॉलम की तरफ से इसको हल करते हैं। देखिए 11 का वर्ग, यहाँ पे इस 11 को उठाइए, इसका वर्ग करिए। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 121 मिला। और 4 का वर्ग जब करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 11 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 11 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 121। और 4 का यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, वर्ग नहीं करेंगे, 4 का क्या कर दीजिए, क्यूब। जब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 64 मिलेगा। 121 में से जब 64 घटाएंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा, 57 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 11, 11 में से 4 जगह 7 4 11। और यहाँ पे देखिए 11, 11 में 6 जगह 6 5 11, तो कितना मिल गया, 57 मिल गया। उसी तरह दोस्तों ये 12 है, 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। माइनस ये 5 है, जब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 125 मिलेगा। कितना मिलेगा, 125। तो दोस्तों 144 में से जब 125 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 19 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों ये 8 है, 8 18 है। जब दोस्तों 18 का वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 324 मिलेगा। और दोस्तों 6 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों जब 6 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो 216। और जब इसको घटाएंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको घटाएं, देखिए यहाँ पे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे हो गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 0। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 108 आ गया। कितना हो गया, 108। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना मिलेगा, 108 मिलेगा। अब 108 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।